केमिस्ट्री की आती है। क्या फिर तुम लोग फिजिक्स वाले लिंक पे क्या कर रहे हो? हम ध्यान नहीं दिया ज्वाइन करते टाइम। मैम फिजिक्स की है ना? हाँ हाँ फिजिक्स की है। मैम फिजिक्स की है। राधे राधे मैम। अभी फिजिक्स की ही क्लास है। बच्चे आधे बच्चे केमिस्ट्री में तो नहीं बैठे हैं जाके। एक सेकंड चेक कर ले। नहीं नहीं फिजिक्स की है। ठीक है चलो। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है इजी सा चैप्टर है, ज्यादा टफ है नहीं। 3-4 गिनती के टॉपिक हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी स्क्रीन शेयर। मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। 5 मिनट लेट हो गए हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले तो बेसिक अपना बायोट सावर्ट लॉ, उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस कौन कौन सी एप्लीकेशन है, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कॉइल। उसके बाद आता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है एम्पियर्स लॉ पे आके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इंडक्शन का आता है ना, वो ईएमआई में आता है। फिर हम लोग ईएमआई स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड देखो बेसिक सा ही है, इतना तो हमें पता ही है कि अगर स्टैटिक चार्ज होता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर मूविंग चार्ज है तो दोनों जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ कोई वायर है, देखो चार्ज रहेगा तो चार्ज दोनों चीज प्रोड्यूस कर सकता है, बट कोई वायर है जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है अब मतलब अगर चार्ज है, इस चार्ज को एक्सिलरेट करा देते हैं तो हमारे पास ईएम वेव्स आ जाती हैं। हाँ बोलो। मैम ऐसा क्यों है कि करंट कैरिंग वायर जो है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देखो तो। नहीं उसमें नेट चार्ज जो हो जाता है ना, वो नेट चार्ज जीरो हो जाता है वायर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, तो दोनों की वजह से निकालोगे तो फील्ड जीरो आ जाएगा। ठीक है मैम। उसके बाद हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज द फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है, टेस्ला। सीजीएस यूनिट गॉस, और टेस्ला और गॉस के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है अब आता है हमारा बायोट सावर्ट्स लॉ। देखो बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, इन्होंने बस एक एलिमेंट के लिए बस सिखाया है कि एक एलिमेंट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पर कैसे निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए। तो कोई भी अगर मान लो कंप्लीट वायर है, उस वायर में छोटू सा एलिमेंट कट कर लो। ठीक है उस छोटू से एलिमेंट के लिए हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकाल सकते हैं। तो करना क्या होता है यहाँ से, पहले तो हम लोग एक आर वेक्टर लेते हैं। आर वेक्टर क्या होता है, जो तुमने डीएल वेक्टर, जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट कट करोगे, वहां से लेके जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उसके बीच पर डिस्टेंस कितना है, वो तुम्हारा आर वेक्टर। उसके बाद में एंगल, एंगल कैसे लिया जाता है, जो तुमने
डीएल कट किया है वहां से लेकर आर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंगल को जो कट करना है वो कैसे करना है, एल से लेके आर की डायरेक्शन में, तो ये तुम्हारा एंगल हो गया। अब इस एलिमेंट की वजह से हम किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालें, तो इन्होंने क्या बताया था, बायोट फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, राइट। ये वेक्टर फॉर्म है, मतलब एंगल क्या है, थीटा कहां से लिया है, डीएल से लेके आर वाली डायरेक्शन में, करेक्ट। तो ये एंगल डीएल से आर वाला बना, ठीक है। अगर मेरे को इसको विदाउट वेक्टर लिखना है तो विदाउट वेक्टर क्या बनेगा, db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। अब देखो आई डीएल के बीच में एंगल थीटा, तो कौन सा एंगल लेंगे, साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो था करंट की वजह से। अगर मान, हाँ बोलो। मैम ये वेक्टर वाले में आर के ऊपर आ रहा है और नॉर्मल वाले में ऊपर आर नहीं आ रहा। ये वेक्टर है ना, देखो ये डीबी वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड में भी वेक्टर होना चाहिए। अब एक बार ये टर्म देखो, अगर मेरे को ये वेक्टर बनाना है तो मेरे को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यस मैम। ठीक है, तो आईडीएल को, अब आईडीएल में मैं क्या बनाऊंगी, इसको वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आर स्क्वायर होता है, तो मैंने आर वेक्टर लिखा ये, तब ये आर बाय आर बनेगा, तो ये आर स्क्वायर आर क्यूब बन जाएगी। ठीक है मैम। ये तो तुमने अगर कुलाम्स लॉ हो गया, कोई भी लॉ हो गया, अगर उसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आर को, वो तो उसमें एक आर वेक्टर ऐड हो जाता है ना, जैसे कोई भी फोर्स है, जैसे मान लो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। अब चार्ज तो मेरा कैसा वेक्टर, चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। यस मैम। अब के कांस्टेंट है, बचा क्या इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को वेक्टर बनाने के लिए, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब मैं अगर एफ वेक्टर लिखूंगी तो मेरे को ये वाली राइट हैंड साइड वाली भी वेक्टर बनानी पड़ेगी, यही तो होता है। वेक्टर बनाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक आर है जो वेक्टर है, तो आर यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऐड कर देते हैं। अब इस यूनिट वेक्टर को आगे लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, के Q1 Q2 आर क्यूब और ये आर वेक्टर, तब ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में बन चुका है। ऐसे यहाँ पे करंट वेक्टर नहीं है, लेंथ ये भी वेक्टर नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास एक ही वेक्टर है आर, तो उसी से मेरे को अपने उस टर्म को वेक्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, बस यही फर्क होता है, ठीक है। यस मैम। तो ठीक है, ओके। ये तो था हमारा जब किसी एलिमेंट में, सॉरी, जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है, उसका छोटे से एलिमेंट की वजह से आ गया। अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो चार्ज की वजह से कितना आता है, चार्ज की वजह से कितना बनता है भाई, मान लो मेरे पास ये चार्ज है छोटू सा, सबसे पहले तो चार्ज के लिए ही आया था कि हमारे पास ये छोटू सा चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज मूव कर रहा है इधर v वेलोसिटी से, सपोज करो अगली पेज पे जगह है, ये आगे जो चार्ज है छोटू सा, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान रखो हमेशा मूविंग में होगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले तो उस क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक वेक्टर ले लिया आर वेक्टर, फिर एंगल लेंगे, एंगल लिया थीटा, अब ये भी डायरेक्शन v से आर वेक्टर के बीच में है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस चार्ज की वजह से, तो कांस्टेंट तो यही रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या बन जाएगा, आइडियल आई को क्या लिख सकते हो, व्हाट इज आई, डी क्यू बाय डी टी। अब देखो ये डीएल है, और डीएल बाय डी टी क्या बन गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो बस बन गया, आई को मैंने यहाँ पे चार्ज लिख दिया, और डीएल बाय डी टी क्या बन गया मेरा, वेलोसिटी। अब मेरे को देखो एंगल बनाना पड़ेगा, अगर मेरे को वेक्टर के फॉर्म में है तो अब किसके बीच में बनेगा, वेलोसिटी क्रॉस आर, ठीक है। यहाँ पे दोनों वेक्टर हो गए, वी वेक्टर आर वेक्टर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, आर क्यूब, आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ये हो गया चार्ज के लिए, दिस फॉर्मूला इज फॉर चार्ज। तो एंगल हमेशा याद रखना, v क्रॉस आर डायरेक्शन निकालने के लिए भी, ठीक है, और लेते वक्त भी, एंगल लेते वक्त भी, तो एंगल लेना है वेलोसिटी से और लेंथ एलिमेंट। तो ये फॉर्मूले हो गए तुम्हारे बायो सावर्ट्स लॉ के, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि किसी भी फील्ड को, सॉरी, किसी भी स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कितना
क्रॉस कर सकती है या कितना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर, उस स्पेस पर होगा, उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टी टेस्ला, ठीक है। एम क्या है यहाँ पे, मीटर, मीटर। ठीक है। और ये ए क्या है, एम्पियर। एम्पियर। आई इज द करंट, तो ए एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपने जो बी वाला लिखा था इसमें ना थोड़ा डाउट आ रहा था। कौन से वाले में? ये जो आपने v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो v वेक्टर इंटू क्रॉस r वेक्टर में लिखा है, क्या डाउट है? मैम ये वाला कैसे आया था, मतलब ये v क्रॉस r वाला है। देखो इसमें एंगल कहाँ से लिया है, वी से आर, हम्म कांस्टेंट एज इट इज चार्ज। अब देखो मैंने यहीं से बनाया है ये आई डी एल, ठीक है। आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी क्यू बाई डी टी। अब चार्ज की वजह से है ना, डीएल एज इट इज, तो आई की जगह क्यू लिख दिया, डीएल बाई डी टी को क्या लिख दिया, वेलोसिटी। यस मैम। अब मेरे को वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर ऐड करते हैं, जो यहाँ से आर वेक्टर लिखा है, तो बस एंगल हो गया ना ये एक तरीके से, वी क्रॉस आर। यस मैम। इसको क्यू वी साइन थीटा भी लिख सकते हो, सुनो, इसको क्यू वी साइन थीटा भी लिख सकते हो। अब साइन थीटा भी क्या है, एंगल बिटवीन वी एंड आर, तो इसको इसलिए वी क्रॉस आर लिखते हैं। क्रॉस हटा के क्या लगता है, साइन। यस मैम। हाँ, तो वही है, क्रॉस हटा के साइन लगा दो या एंगल फॉर्म में क्रॉस में लिख दो, ठीक है। तो ठीक ये है। वही, हाँ, तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन तो सबको पता है, राइट हैंड थंब रूल, अपना आरएचएस यूज करना है और कुछ नहीं। करंट की डायरेक्शन में अपना क्या रखना है, थंब, और जो तुम्हारी ये है पाम को जब कर्ल करोगे तो ये तुम्हें डायरेक्शन बताएगी। अब डायरेक्शन कैसे देखनी है, जैसे ये मेरा मान लो एक एलिमेंट है, ये एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। देखो आपको डायरेक्शन जरूर लेनी आनी चाहिए, वरना बी नेट निकालने में हमेशा गलती हो जाती है। जिसको नहीं आती वो एक बार देख लो। अब देखो ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कुलर फॉर्म में इनसाइड और आउटसाइड का कैसे पता लगाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो। अब ये अपनी फिंगर देखो। अब एक तो मैं ये पॉइंट बनाती हूँ, ए पॉइंट, और ये पॉइंट बनाते हैं बी, ठीक है। ए की तरफ देखो, मैंने जब अपनी इसको फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखा, तो जो मेरी फिंगर्स है ये अंदर की तरफ जा रही है बोर्ड के, तो यानी मेरी यहाँ पर फील्ड कैसी है, इनसाइड, ठीक है। अब बी की तरफ देखो, बी में क्या हुआ, जब मैंने फील्ड की तरफ अपनी फिंगर, सॉरी करंट की तरफ थंब रखा, तो देखो बी की तरफ जब ये घूम के आएंगी फिंगर्स, तो फिंगर्स जो है बाहर की तरफ आ रही हैं, तो ये फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स। यहाँ पर फील्ड कैसी हो गई, आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से आपको फील्ड्स निकालनी आनी चाहिए, क्रॉस और डॉट से। क्रॉस से डिनोट करते हैं इनवर्ड्स, और डॉट से डिनोट करते हैं आउटवर्ड, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग डायरेक्शंस लेते हैं। अब उसके बाद देखो साइन स्ट्रेट वायर, मतलब कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, किसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेम डेरिवेशन है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाते हैं, वहां पर ई एक्स ई वाई आ जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बस तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला कब है, जब तुमने एंगल्स यहाँ पे लिए हैं, ये अल्फा बीटा, ठीक है। ये एंगल्स जब यहाँ पे, यानी परपेंडिकुलर से जब तुमने एंगल लिए हैं, तब अल्फा बीटा बनेगा। ध्यान रखना, कई बार ना यहाँ पर एंगल्स दे देते हैं, तो जब अगर एंगल्स ये यहाँ पर मिल जाए ना तुम्हें, θ1 और θ2, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तब ये फॉर्मूला मत लगाना। तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, कॉस का। ये याद रखना, क्वेश्चन में जब पेपर में जब क्वेश्चन आए तो ये जरूर देखना, ये फॉर्मूला हमारा कब एप्लीकेबल है, जब ये थीटास यहाँ से लिए गए हो, एंगल्स फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, डी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। एंगल्स तुम्हें पता है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अल्फा बीटा दोनों एक, मतलब अल्फा इज इन द क्लॉकवाइज और बीटा इज इन द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये वाले एंगल्स गिवन है, then only you can use this formula, mu naught upon 4 by d sin alpha plus sin beta। अगर यहाँ पर θ1 θ2 गिवन है तो फॉर्मूला कुछ अलग होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, वो कॉस की टर्म में होता है, ठीक है। पर cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। वो अगर यहाँ पर एंगल्स है तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, तो ये याद रखना है।
ये फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के लिए हो गया। अब इसमें भी केस बनते हैं, एक तो इनफाइनाइट वायर, दूसरी सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए एक बात बताओ, अल्फा बीटा कितने हो जाते हैं इनफाइनाइट वायर के लिए? 90 90 डिग्री। डिग्री। हाँ, तो बस ये 1+1 ये हो गया 2πd। अगर मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा बीटा बोलो, 0 एक एंड 0 1 90, है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक पॉइंट तो यही आ गया पी वाला, बस ये लेना है। इस यहाँ से मान लो इनफाइनाइट है, तो 1 90 बन गया और 1 0। तो यहाँ पर सेमी में कितना आ जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4π। और पाईडी। तो सेमी में आपके पास ये फॉर्मूला है। देखो अगर ये 2 और 4 में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो मेन फॉर्मूला याद रखना, एंगल तो हम निकाल ही लेते हैं, तो 0 90 हो जाएंगे इसमें। वेरी गुड, करना एक बार इस वाले क्वेश्चन को। मैम एक बार लास्ट वाला दोबारा दिखाना क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है कहीं पे भी। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। देखो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यहाँ से सबसे, और मॉडर्न फिजिक्स, ये सबसे ज्यादा मतलब वेटेज रखती है 12th में। अच्छा, इसमें मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी तो होता है टॉपिक। 30 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ वेरी गुड, 30 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत अच्छे। क्या कह रहा है, दो आपके पास लॉन्ग चार्ज कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, डिस्टेंस भी बीच में दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू लॉन्ग कैरिंग, flowing in them is 300 micro tesla, the current flowing in the two conductor is this। तो करंट पूछा है कि इनके बीच में करंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो एक बात बताओ, पहले तो अगर दो वायर्स हैं और मिड पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड निकालनी है, तो उनकी दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से फील्ड सेंटर में सेम डायरेक्शन में आएगी कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगी? करंट सेम डायरेक्शन में है तो फिर जीरो कट जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी। देखो मैग्नीट्यूड तो पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced at midpoint between the two conductors due to the current flowing in them। देखो करंट दोनों में सेम है, मतलब करंट दोनों में सेम वैल्यू है 300 माइक्रो टेस्ला, और यहाँ पर सॉरी ड्यू टू करंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है रिजल्टेंट, मतलब यहाँ सेंटर पे मान लो यहाँ से भी कोई डिस्टेंस है, यहाँ से भी कोई डिस्टेंस है, सेंटर पे जो फील्ड की वैल्यू आई है इन दोनों की वजह से, वो वैल्यू तुम्हें गिवन है बी नेट 300 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, दोनों 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी ये डिस्टेंस हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। द इक्वल करंट फ्लोइंग इन, अब देखो करंट भी बोला है, करंट भी बोला है कि दोनों में बराबर करंट है। अब खुद ही समझ जाओ, बराबर करंट है तो डायरेक्शन क्या होगी जिसकी वजह से तुम्हें बी नेट अपोजिट। मिल रहा है? हाँ, अगर अपोजिट। मान लो सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो एक की वजह से इनवर्ड और एक की वजह से आउटवर्ड, सेम करंट सेम डिस्टेंस, बी नेट क्या आ गया, जीरो। जीरो। हाँ, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो बी नेट निकालना बहुत आसान हो गया। सेम डायरेक्शन ऐड कर दोगे 2b, और बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो लॉन्ग वायर है तो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4π। अच्छा लॉन्ग है ना तो 2 आएगा, 2πr। ठीक है, और आप इतना तो पता चल गया सेम हो नहीं सकता, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कितना आंसर है इसका, 30 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन। बी नेट गिवन है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये वाला करिए।
ये भी लॉन्ग वायर है, वेरी लॉन्ग। मैम क्वेश्चन क्या कह रहा है दीज के बाद? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है क्या, क्योंकि दीज के बाद कुछ बोला नहीं है। नहीं, two very long straight wires are kept at 90 degree angle from each other in the xy plane as shown in the figure। आगे कुछ है ही नहीं। मतलब तुम्हें पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। एग्जैक्टली करना क्या है, पी पॉइंट पर बी नेट निकालो कितना है। मैम ए। जीरो आ रही है? मैम नो मैम, कैंसिल। जीरो नहीं आएगी। करो करो, टाइम लो, सॉल्व करो। मैम डी ऑप्शन। अच्छा, ये मेरी वायर ए है, ये बी है। पहले डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड कैसी है? इनवर्ड। इनवर्ट्स। बी की वजह से? आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। बी की वजह से क्या हो गई? आउटवर्ड्स। एक सेकंड, इसकी वजह से इनवर्ड्स हो गई। और ये मेरा बी है। शायद जीरो ही होगी फिर। यस मैम। ठीक है, अब बताओ फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आ रही है सबकी? मैम जीरो ही आएगी मैम, क्योंकि एक पॉजिटिव जेड एक्सिस और एक नेगेटिव जेड एक्सिस में जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक की वजह से तो इनवर्ट हो गई और एक की वजह से हमारी में आउटवर्ड्स आ गई। तो यानी नेट तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। और दोनों लॉन्ग वायर्स हैं। अब बात रही डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी तुम्हें ये डी दिख रहा है और ये डी दिख रहा है, यानी कितना आ गया? जीरो। यस मैम। जीरो है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस निकाल लिया करो, वहीं से आइडिया लग जाता है। चलिए ये वाला करिए। हाँ बोलो। पीछे वाला एक बार समझा दो, मतलब वो दोनों जीरो क्यों हुए, ऐड होंगे ना वो? क्यों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना, रिजल्टेंट फिर माइनस हो जाएगा ना रिजल्टेंट। देखो पहले ए की वजह से देख लो। दो हमारे पास दो वायर हैं, वायर ए और वायर बी। पहले ए वायर की वजह से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आया है इनवर्ट्स, ठीक है, इनवर्ट्स यानी क्रॉस। पी पॉइंट पे यहाँ पे क्रॉस आया। अब बी की वजह से देखा, बी की वजह से क्या आया? आउटवर्ड्स, यानी बी नेट जो होगा वो माइनस होगा ए की वजह से और बी की वजह से। अब मैग्नीट्यूड देख लो, मैग्नीट्यूड क्या होता है लॉन्ग वायर्स का? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यानी अब डी पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट की वैल्यू तो सेम है। अब डी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से तो ये डी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब बी वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो मैग्नीट्यूड भी सेम, यानी आंसर जीरो। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है मैम। अब ये वाला करो। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब डिस्टेंस सेम है, ठीक है, एल 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 सेम है। तीनों की वजह से निकालनी है। पहले एक बार डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शंस क्या बनेंगे। नाम देने पड़ेंगे ए बी सी। चलो ए बी की वजह से बताओ, ओ पे कहां पर आ रहा है? आउटवर्ड। आउट डॉट। ए सी की वजह से बताओ। आउटवर्ड। वेरी गुड। और बी सी की वजह से आउटवर्ड्स, मतलब आउटवर्ड। तीनों ऐड होंगी, मतलब जो भी फील्ड आएगी वो ऐड होके आएगी। करेक्ट, ओके। चलो अब एक चीज देखो, ये जो है ओ पॉइंट सेंट्रॉइड पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सेंटर से। करेक्ट, यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस ड्रॉ करूंगी, ये भी कैसी डिस्टेंस होगी? परपेंडिकुलर।
और यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पर डिस्टेंस ड्रॉ, सॉरी ये सेंटर ही नहीं है, ओ वाला बीच वाला है। इसके सेंटर से सेंट्रॉइड पर एक डिस्टेंस ड्रॉ करी, इसके सेंटर से सेंट्रॉइड पर एक डिस्टेंस ड्रॉ करी, यहां से एक यहाँ पर ये ड्रॉप किया। तो मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना तुमने, दीज आर परपेंडिकुलर्स। यस मैम। ओके, परपेंडिकुलर है। चलो ये देखो, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा ये वाला करना। साइड ये वाली डिस्टेंस तुम्हें जो ए बी है और ए सी है, ये तुम्हें बहुत अभी बहुत टफ लग रही होंगी। जो सिंपल वाली है उसको देखो, एंगल जो इसके लिए काम करेगा वो तीनों के लिए काम करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। तो मैंने सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एंड पॉइंट्स को मिलाना होता है। मिला दिया, पी पॉइंट यहाँ ही तो निकालनी है, सेंटर पे पी पॉइंट पे निकालनी है। तो ये एंगल्स लेने होते हैं। बताओ भाई एंगल्स क्या बनेंगे, ये वाला 90 30 है 30 और ये 30 होगा ना? ये होता है 30 तो। यस मैम, यही बोल रहा हूँ 30। हाँ ये 30 हो गया। हमें तो ये वाले चाहिए ना अल्फा बीटा, देखो यही यही चीज ध्यान रखनी है, हमें ये वाले एंगल्स चाहिए होते हैं। तो ये कितने बनेंगे, 60-60 है ना। यस मैम। Yes, ma'am. और ये एंगल 30। बस अब एक की वजह से निकल गई, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ऐड ही तो करना है। और देखो ये वाले जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है भाई, ये तो डिस्टेंस सेम ही रहेगी सबकी, क्योंकि Yes, सेंटर ma'am. से, हाँ क्योंकि किसी भी साइड से सेंट्रॉइड पर जो भी डिस्टेंस होगी ये सबकी सेम होती है। तो दिस डिस्टेंस इज सेम। तो चलो अब ये मुझे डिस्टेंस बताओ, फाइनली आंसर बताओ। ऑप्शन डी। अब देखो ये डिस्टेंस, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें याद रखनी चाहिए कि ये कितनी आती है। अगर ये डिस्टेंस मैंने एल एल मानी है तो ये कितना आएगा भाई, L/2√3 समथिंग होता है आई थिंक। यस मैम। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होती है दोनों। यू शुड हैव टू रिमेम्बर दिस, एग्जाम में सॉल्व नहीं करने बैठेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन मैम नंबर मैम एंगल वहाँ पे 60 नहीं 30 होगा। कहाँ पे, अल्फा बीटा मैम। क्यों, हाउ। मैम 30 होता है वैसे, फिगर से देखे मैम ऊपर वाले 120 होता है और नीचे दोनों का मिला के 60 होता है, तो हाफ ऑफ 30 होगा। 60 होगा मैम। मैम 60 ही होगा। नहीं देखो, ये जो तुम कह रहे हो ना, शायद तुम कुछ और बताना चाह रहे हो, तुम बता नहीं पा रहे भाई। ये पूरा एंगल 60-60 होता है। मैंने बीच में से ये मैंने यहाँ से ये एंगल कट किया है ना, तो ये 30 डिग्री वाले कट किए हैं, एक बराबर पे काटेगा तो ये 60-60 ही तो बनेंगे। नहीं 30-30 कैसे बन जाएंगे। नो मैम सही सही है, मैं कुछ और बोल रहा था। तो इसका ऑप्शन भाई बहुत अच्छे है जतिन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो देख लो भाई, और μ0I/4πd, डी की वैल्यू L/2√3, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 √3/2। मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर √3 की वैल्यू हो गई है μ0I/2πL। ठीक है, ये तो 3 बन गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2πL/√3, √3 इंटू 3, ये तो 3 बन गया है, 3√3 कैसे आ गया। मैम 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना अभी तो। और अच्छा हाँ, एक 3 और मल्टीप्लाई देना, ठीक है ठीक है, वो 3 और मल्टीप्लाई करने हैं ना, ठीक है, तो 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो योर ऑप्शन इज डी। तो ये एक की वजह से था। अब सर्कुलर की वजह से करते हैं। ठीक है, सर्कुलर की वजह से क्या बनता है, सर्कुलर की वजह से निकालना है। तो इसमें भी देखो, मान लो मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट कट किया डीएल, और इसमें करंट की डायरेक्शन मेरी इस तरीके से है, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो डीएल और करंट के बीच में जो एंगल बनता है ना, बस वो 90 डिग्री का बनता है। बस यही हमें याद रखना है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द बायोट सर्वट लॉ डीबी की वैल्यू कितनी आई, μ0I/4π। हाँ, एंगल कितना बना डीएल, आई और डीएल के बीच में एंगल कितना बना, साइन 90 डिग्री, बस अपॉन आर स्क्वायर, तो साइन 91 हो गया। डीबी वेक्टर मेरे पास आया μ0I/4π,
और आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन करना है। तुम्हें पता है डीएल यानी पूरा इसका सरकमफ्रेंस, यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल कितना आ गया 2 पाई आर। तो कितना बना पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये पूरे सर्कल की वजह से आई है ना, ये पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, पूरे सर्कुलर वायर की वजह से। ठीक है, अगर मान लो अगर मेरे पास कोई आर्क ले लेते हैं, आर्क की वजह से कैसे निकालेंगे, कि आई आर्क बाय की, आर इनटू थीटा। हाँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू, या तो ऐसे लिख लो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, है ना, म्यू नॉट आई यस 4 मैम। पाई आर इंटू थीटा। तो जितने थीटा की वैल्यू हो आप वैल्यूज रखते जाना, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। आर 30 डिग्री का हो 60 का हो, एंगल रखते जाओ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय ड्यू टू आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कंप्लीट सर्कल बाय एन आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी, तो थीटा में पाई रख के देख लो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दो। तो इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगर मेरे को किसी एक्सियल पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये चार देखो, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर मुझे किसी भी फील्ड पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो कितना फील्ड आएगा, सेम वही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, करो उनको क्वेश्चन को। रोज के क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें। इसमें तो आर्क वाला फॉर्मूला है ना। हाँ, आंसर बता दो। टू। करो करो, बाकी को भी निकालने दो। तो देखो इसमें स्ट्रेट वायर्स की वजह से दो स्ट्रेट वायर्स दिख रही हैं और एक हमें दिख रहा है सेमी सर्कल। तो स्ट्रेट वायर्स पे देखो जो ओ पॉइंट है वो इसके अलोंग ही लाई कर रहा है, तो दोनों एंगल्स कितने बन जाएंगे तुम्हारे, 0। जीरो। हाँ, 0 0। तो मतलब इसकी वजह से तो एंगल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। तो जब भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमारा कोई पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती है तो 0 हो जाती है। तो बचा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की वजह से बस म्यू नॉट आई बाय 4 आर। वैल्यूज तुम्हारे पास है तो इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास फील्ड की वैल्यू जो यहाँ एक्स निकालना है वो आ जाएगी 2। ठीक है, 2 इज द आंसर। ठीक है, ये वाला करो सॉल्व। अच्छा इसमें दो नहीं थे, इसमें तो चार थे शायद, नहीं दो ही हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, दो गलती है इसमें तो कुछ। ये दो इसमें से गायब हो गए। चलो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, ए का निकालो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फिर बी का, फिर मैं सी और डी का भी बनाती हूँ। इन दो की वजह से मुझे फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी आती है।
ए की वजह से कितना आ रहा है? मैम B naught I by 4R. पहले वाले की वजह से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। पहला वाला कौन सा है? एक सेकंड पहले। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। नहीं आ गई, आ गई। स्क्रीन शेयर है ना? Yes, ma'am. यस मैम। फर्स्ट का करते हैं। फर्स्ट का आंसर आ रहा था तुम लोगों का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। नो मैम। बोलो फिर। Ma'am, म्यू only नॉट आई। 4R. मैम सेकंड वाला. पहले पहले का बताओ। मैम सेकंड। नहीं, ये आंसर नहीं है। मैम बी का सेकंड आएगा वैसे। जिनको भूल जाओ, ये भूल जाओ। मैम बी का फर्स्ट आएगा शायद से। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये नहीं है ऑप्शन। भूल। अब मुझे फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है। वो 4 थे, अब वो सी डी गायब है, हो सकता है उनके ऑप्शन होंगे। ठीक है, आप अभी फर्स्ट का मुझे हाँ सेकंड वाले का मैन्युअली फर्स्ट आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर 1 माइनस पाई इनटू में। सब गलत गलत बता रहे हो। ठीक है, मैम फर्स्ट वाले का म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू में 1 प्लस 1/2 पाई √2 पाई सॉरी। अब पता नहीं क्या भसड़ मचा दिया है, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा। चलो चेक करते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2R। लेट्स चेक क्या है, तुमने क्या किया है बताएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट आई है, यहाँ पर भी मेरे पास करंट आई है। यहाँ अच्छा, ये पूरा सर्कल ही है, सेमी सर्कल यस नहीं है मैम, ये। ऐसा थोड़ी ना। यस मैम। हाँ हाँ, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा ही सर्कल है। ठीक है? तो छोटा सा यहाँ पे जगह बची हुई है, और ये मेरे पास यहाँ पर आई है और यहाँ पे आई है, और करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और ये सेंटर से ये दूरी आर है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें निकालना है कि कितनी फील्ड बनेगी। तो देखो ये कैसी वायर है, लॉन्ग वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट है ये। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, क्योंकि यहाँ से तो भाई ये यहाँ पर आ रही है, यानी कंप्लीट वायर्स तो है नहीं, सेमी इनफाइनाइट वायर्स है दोनों। ठीक है, अब पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फील्ड निकालनी कहाँ पे है? चूज द करेक्ट ऑप्शन।
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मतलब ठीक है सेंटर पे फील्ड निकालनी है। तो मान लेते हैं ये मेरी वायर ए है, ये वायर बी है, तो ए वायर की वजह से ओ पॉइंट पे फील्ड कहाँ है भाई, आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड आ रही है ना, तो इस पे मैं यहाँ पे बना देती हूँ डॉट। अभी तो पहले इसकी बात करते हैं, बी की वजह से भी आउटवर्ड्स आ रही है, ठीक है, डॉट बना देते हैं। अब सर्कल की वजह से क्या आ रही है, इन, तो इस सर्कल की खुद की वजह से आ रही है इनवर्ड्स। अब एक बार बताओ, इस ए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, यू नॉट आई अपॉन कितना डिस्टेंस, सेमी है तो सेमी के लिए क्या बनता है 4 पाई। 4 अब पाई चाहिए है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बनेगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यानी ये वाली डिस्टेंस मैम यहाँ से और लेके ये वाली डिस्टेंस, तो ये भाई सेम ही रहेगी, तो ये मेरी आर हो गई। ये ए और बी तो दोनों ऐड होने हैं, तो मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये मेरा ए और बी का नेट आ गया। अच्छा, अब इस सर्कल की वजह से निकाल लो, इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 आर, करेक्ट, यस मैम, ठीक है। ये है माइनस साइन, मतलब अगर मान लेते हैं इनवर्स आउटवर्ड प्लस कैप और जे कैप ले लेना, ठीक है, तो इसको ये हमारा क्या था, आउट था, तो ये प्लस के कैप ले लेते हैं, और ये इनवर्ट्स आ रहा है तो इसको माइनस के कैप। चलो कॉमन ले लो, क्या क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पे, पाई में बचेगा कुछ, पाई वन आर अपॉन ही ले पाई। लो ना, एक सेकंड, मैम 2 पाई पाई आर भी ही कॉमन कॉमन ले ले लो, लो, हाँ 2 पाई आर ही कॉमन ले लो, पाई -1। हाँ, तो ये हमारे पास ये पूरा बाहर आ गया, तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन माइनस पाई हो जाएगा मैम शायद। ये पाई तो नहीं आ रहा, 1 माइनस पाई बन रहा है ना। डायरेक्शन देखना, जो सर्कल वाला है, सर्कल वाले की वजह से इनवर्ट है तो माइनस के, ठीक है, पाई -1 बनेगा भाई, 1 माइनस पाई थोड़ी बन रहा है, पाई -1 आएगा, ठीक है। ये आंसर ये है। तुमने क्या भसड़ मचा दी थी, क्या गड़बड़ कर दी, जबकि टाइम भी मिल गया था। अब बी वाला करो, बी भी इजी हो जाएगा। अब बी में देखो, ये वाली जो फील्ड है ये भी सेमी सर्कल ही है, ये भी सेमी सर्कल है, क्योंकि यहाँ तो ये मिल ही रही है, ये भी है, तो एक एंगल 0 बन गया और एक तुम्हारा वही 90 बन जाएगा, और ये सेमी सर्कल है, इसकी वजह से तुम निकाल लोगे, बहुत आसान है। यस मैम। क्या आंसर है, मैम फर्स्ट वाला, हाँ म्यू इसका नॉट आई बाय आंसर, 4 पाई आर इंटू में पाई प्लस 2। वेरी गुड, बी तुमने एकदम सही निकाला है, बहुत अच्छी बात। एक और है लास्ट, ये वाला निकालो, चलो ये सेंटर ओ है और ये डिस्टेंस तुम्हें आर दिया हुआ है, बस ये कर दो फटाफट से। अच्छा, इसकी डायरेक्शन ये है, मैम म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू में 1 प्लस पाई। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। तो इसका आंसर म्यू नॉट, देखो इसकी वजह से कितना बनेगा, सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब बची मेरी कौन सी वायर, देखो इसकी वजह से तो ये पूरा इसकी यहीं पे ही आ गया, ये वाली यस का मैम। कैंसिल, बस ये वाली वायर बचेगी, और ये सेमी सर्कल वायर है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो वो ऐड कर लेना। ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, हाँ मैम पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा, प्रीवियस वाले। हाँ मैम इसमें, मैम इसमें कैसे, डायरेक्शन पीछे वाली आपने नेट वाली पीछे वाली ली है, ये मतलब प्लस के वाली माइनस के वाली नेट डायरेक्शन। नेट तो दोनों ही आएंगे ना, वो के कैप जे कैप लगाओ इनके साथ, ये मैंने मेरा प्लस, ये तो वेक्टर्स है ना, तो इससे मेरा मुझे वन पता चल गया माइनस कि पाई प्लस बन रहा होगी है। या माइनस होगी।
तो यानी बी नेट जो है वो माइनस आया है। ये तो मैंने वेक्टर्स में लिख दिए, के कैप माइनस के कैप, मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख लो, ठीक है, पाई माइनस 1 मैम पाई माइनस 1 क्यों लिखेंगे? प्लस 1 करूं फिर? मैम 1 माइनस पाई लिखेंगे ना। अच्छा, ये दोनों को हमें माइनस करना है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ मैम 1 तो माइनस। मैंने ये डायरेक्शंस लिख दी ना। अगर ये आंसर, तो ये मैं मान लो मैं ये डायरेक्शंस नहीं लिखती, सुनो, मैं ये प्लस माइनस नहीं लिखती, तुमने देख लिया कि दोनों डायरेक्शंस अपोजिट आई हैं, तो बी नेट क्या करते? अब तुम माइनस लिख देते। अब माइनस। अगर देखो, अगर तुमने बस डायरेक्शंस नहीं लिखी, प्लस के कैप माइनस के कैप नहीं लिखा तुमने, ठीक है, प्लस ये नहीं लिखा, बस अब तुम्हें ये पता है कि एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक आउटवर्ड्स और एक इनवर्ड्स, ठीक है। तो नेट क्या करोगे भाई? दोनों माइनस ही तो करोगे, ए बी वाला और जो इस सर्कल की वजह से आया है, सर्कल वाला, दोनों की डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड्स आ रही है, तो ए बी वाला तो ऐड कर दिया कि दोनों की सेम सेम थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर्कल वाले की वजह से कहाँ आया है? इनवर्ड्स, तो इसका मतलब दोनों माइनस होंगी। मैम जब ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे उसमें भी डायरेक्शन आएगी वेक्टर की। देखो सुनो, वो अगर तुमने बी नेट लिखना है तो आप डायरेक्ट यही लिखोगे, बी ए बी माइनस ये, ठीक है। उसमें अगर डायरेक्शन तुमने नहीं होगा वेक्टर के मैम? साथ लिखोगे, नहीं, ये अब वेक्टर के साथ नहीं है, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे फिर वेक्टर ठीक है मैम। लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन ऑलरेडी बता रहा है ना, ये ठीक है ऑलरेडी मैम। डायरेक्शन बता रहा है। अब इसका बी नेट लिखो, अब बी नेट लिखने की जरूरत नहीं है, अब माइनस साइन दोबारा नहीं लगाओगे, ये ऑलरेडी विद डायरेक्शन है, ठीक है। हम इसमें ठीक है। बी सी माइनस बी ए भी नहीं कर सकते? हाँ, वो कुछ भी कर लेना, ठीक है, वो कुछ भी कर लेना, वो फिर वो -1 प्लस हो जाएगा, सेम ही आंसर बनेगा। ओके मैम। कैसे बच्चों वाली बातें करते हो, कैसी कर लो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस बार इस तरीके के सवालों का। तो आज हमने बस बायो सावर्ट लॉज करना था, उसके बाद हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक फोर्स का आता है और एक मोशन वाला आता है, बस वो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम अच्छे से करेंगे। करोगे फाइनली, फाइनल आंसर सही आना चाहिए। सवाल समझ लो क्या है, मैं सवाल समझा देती हूँ। ये एक वायर है, यही वायर चलती जा रही है, ठीक है, यहाँ तक गई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ तक L/4 तक ही डिस्टेंस आया है, उसके बाद जाके ये यहाँ पर एक छोटा सा आर्क बना रही है, आर्क बना के फिर यहाँ से ये ऐसे चली गई, बस। अब सबका डिस्टेंस निकालो और डायरेक्शंस। मैम सर्कल की रेडियस क्या है इसमें? देखो सेगमेंट लेते हैं, ये पहली वायर, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये 4th सेगमेंट हो गया और ये 5th सेगमेंट हो गया। सर्कल की रेडियस तो यही है ना, L/2। ओके मैम, वो L/4 भी था ना थोड़ा सा वो। ठीक है ठीक है L/4 ये वायर है छोटी सी, ठीक है मैम, ठीक है। आगे तो 5 सेगमेंट है। पहले देखो कौन की वजह से 0 बन रहा है, किसी की वजह से 0 है? मैम 3 वाइज की वजह से होगा। यानी जो सेकंड और 4th एलिमेंट है ये तो 0 ही हो गए, 1 3 5 बचे। तो पहले पेपर में ऐसे एलिमेंट बनाने हैं कि इतने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट बच तो नहीं गया, किसकी वजह से 0 उन्हें हटाओ, फिर ऐसे बस ये बचे, इनका निकाल लो। ऑप्शन डी। बहुत जल्दी निकाल लिया भाई जतिन, वेरी गुड। आंसर चेक करने देना पर नहीं, देखो जल्दी मत किया करो जतिन, तुम बहुत कई बार जल्दी कर देते हो और हड़बड़ी में गलत आंसर आता है। मैम ऑप्शन ए लॉक कर दो। नहीं, ऑप्शन सी मैम। शिवम वाह भाई, हिमाचल के बच्चे बेस्ट हैं, एकदम बढ़िया, सी ऑप्शन। प्रतिष्ठा और शिवम हमेशा सही आंसर देते हैं, जब भी देते हैं हम कभी आंसर में गलती नहीं मैम आती। मैंने दिया मैम था। आप और ये भूल गए यूपी के हैं। हाँ, प्रतिष्ठा तो यूपी की है। हाँ, मैम शिवम भी यूपी का है। शिवम तू भी यूपी का ही है? यस मैम। हाँ, अच्छा, वो सुरेंद्र है। तुम्हारे वाले बैच में ना हिमाचल के ज्यादा थे, तो मैं तुम्हारे वाले बैच को हिमाचल से याद रखती हूँ और ये BO3 वाले बैच को दिल्ली बैच से, क्योंकि इसमें दिल्ली के बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है भाई, जिनके ABC आ रहे हैं वो चेक कर लो क्या गड़बड़ कर दी है तुमने अब की बार। एक बार सॉल्यूशन दिखा सकते हो आप? मेरे डी आ रहा है, पता नहीं क्यों।
डी में क्या है, डी और सी में एक सेकंड, आंसर क्या है इसका? सी। रूट 2 का फर्क है बस। डी √2 का फर्क है उसमें बस, डिनोमिनेटर में। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ करी है भाई तुमने, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ करा है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं इस फर्स्ट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की वजह से, इसकी वजह से कितना आया है? u0 i अपॉन 4 पाई r, 4 मतलब पाई r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे यहाँ, ये वाली सेंटर से लेके यहाँ तक। देखो अगर ये l/2 है और ये इसकी रेडियस l/2, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? l हो गया पूरा। L. Yes, ma'am. ठीक है, मैं ओवरलाइन नहीं करती हूँ, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ओवरलाइन नहीं करते हैं लो। अब देख लो एल आया है कि नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंगल तो एक तो इसी पे ही है एंगल 0। ठीक है, यस मैम। अब ये दूसरा वाला होता है, हमेशा मान लिया करो ये सेमी इनफाइनाइट वायर्स ही होती हैं। ठीक है, वरना एंगल्स देंगे। अगर सेमी इनफाइनाइट नहीं है तो एंगल मिलेगा, तो अपने आप समझ लिया करो ये सेमी इनफाइनाइट है। तो यानी दूसरा एंगल कितना बन, अच्छा एक सेकेंड, सेमी इनफाइनाइट नहीं है तो इसमें ये एडवांस का है ना। एक सेकेंड, ये तुमने सेमी इनफाइनाइट मान ली होगी ना। ये देखो ये एंगल एल है और ये डिस्टेंस एल और ये बन रहा है मेरा एल, तो ये एंगल कितना बनना चाहिए? 45 हो जाएगा मैम। हाँ, ये यहीं पे गड़बड़ कर दी होगी तुमने भी। ये एंगल निकालो अब, थीटा निकालना जरा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45। ठीक है, तो ये दोनों l/l यानी 1 बन गया, तो दिस एंगल इज 45। तो यहाँ पे तुमने ये क्या बनाया, एंगल 90 बना दिया होगा। मैम l/l कैसे हुआ ये डिस्टेंस l है और ये l/2 और ये वाला l/2, तो ये ऊपर वाला l हो गया ना। देखो ट्राइंगल, l/4 है ना मैम, l/4 है वो दूसरा। नहीं नहीं, वो l/4 तो मैम l/2 प्लस l/4 है ना। रुक जाओ, ये लो l/4 क्या है इसमें देखना जरा, ये लो रेडियस देखना क्या है। ओके मैम, ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, देखो एडवांस में नहीं, यहीं पे यही चीजों का फर्क हो जाता है एडवांस में और मेंस में बस। यहाँ पर अभी तक हम मानते आ रहे थे ये अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारा बन जाएगा सीधा का सीधा सेमी, बट यहाँ पर देखो एंगल बन रहा है, ये एंगल ही निकालना था। तो ये 45 आया, तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन बन गई। डायरेक्शंस क्या आ रही हैं, इनवर्ट्स। ठीक है, तो यानी -k में जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड वाला एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट का तो सीधा निकाल लोगे, u0 i अपॉन 4l, तो डिस्टेंस कितना है, रेडियस l/2। थर्ड का भी आ गया, फोर्थ वाला 0, फिफ्थ एलिमेंट बचा। अच्छा अभी तो ये आर्क भी तो बची है, इस आर्क की वजह से निकालो। इस आर्क की वजह से कितना बनेगा, mu0i/2l। ठीक है, इस आर्क की वजह से निकाल लो और फिर ये लेंथ 3l/4 दी है, इसकी वजह से निकाल लो, तो ऑप्शन तुम्हारा डी आ जाएगा। 3l/4 वाले से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अच्छा 3l/4 वाला हमारे इसकी इसी एक्सिस पे है ना, हाँ तो इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा। मैम आंसर डी होगा या फिर सी होगा? सी आ रहा है मैम। सी आ रहा है, सॉरी सी है, यस सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये जो फिफ्थ वाली 3l/4 वाला है इसकी वजह से भी 0 हो गया भाई, क्योंकि ये भी सेंटर से ही पास कर रहा है, मतलब जिस एक्सिस पे जिस पॉइंट से निकालना है उसी से पास कर रहा है, तो यहाँ से भी हमारा 0 बनेगा। अच्छा मुझे इस वाले आर्क की वजह से बताओ, ये जो ये वाली आर्क है इसकी वजह से कितना फील्ड है? u0i/2l। u0i/, ठीक है वेरी गुड, u0i/2l। नहीं नहीं नहीं, u0i/, फिफ्थ एलिमेंट पे नहीं भाई, इस पे ये नहीं है, फिफ्थ पे i/2l। एक सेकंड, इसमें ही गड़बड़ नहीं है, इसमें ही गड़बड़ हो सकती है। कितना बनेगा मेरे पास, u0i अपॉन, ठीक है ये डिस्टेंस कितना है l/4, ठीक है, और ये कितना बनेगा u0i l/4, इस वजह से डायरेक्शन जाएगी अंदर की तरफ,
माइनस के कैप, ठीक है। और ये कितना बनेगा मेरा, ठीक है, यही आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2l आ रहा है, ठीक है। इसमें गड़बड़ है इस वाले सॉल्यूशन में, तो आर की वजह से बनेगी म्यू नॉट आई बाय 2l, ठीक आ रहा है तुम्हारा आर की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ू, अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है इसमें। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या करना होता है, इसमें एक चीज देखनी होती है कि हमारे पास कोई भी लेंथ एल है, अगर उस वायर के तुमने सर्कुलर में बना दिया और उसके नंबर ऑफ टर्न्स एक नहीं होगी, कुछ एन टर्न्स होते हैं, तो देखो ये लेंथ तो एल ही है, ये लेंथ अगर एक ही बनता तो सरकमफ्रांस के बराबर हो जाती 2 पाई आर। अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए तो एन इंटू 2 पाई आर हो जाता है। बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक बार इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आता है। मैम डी ऑप्शन। मैम एन स्क्वायर बी, बी। यस, ऑप्शन नंबर बी। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है तुम्हें, ठीक है, इसका कि जब भी हम किसी वायर को चेंज करते हैं तो नया मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, तो किसके टाइम आता है, नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ पुराने वाले। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये जिसका डी आ रहा था, डी कैसे आया। हम्म, हम गलती कर दी थी कहीं पे। कहीं पे कहाँ गलती कर दी, कहीं पे कैसे गलती कर दी। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किसी क्या कह रहा है, एक लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, एक टर्न में कंप्लीट कर दिया, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया उस टर्न की वजह से, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और ये अभी एक टर्न है यानी एन की वैल्यू 1 है, तो आर की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू आर कितना हो गया, एल बाय 2 पाई, ठीक है। तो ये मेरा पुराना मैग्नेटिक फील्ड आया कितना, म्यू नॉट आई अपॉन एल, पाई को ऊपर ले गए। अब नया मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, मतलब अब की बार हमने एन टर्न्स में चेंज कर दिया। तो हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2, रेडियस अब कितना हो जाए, अब आर क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2 पाई एन, ठीक है। अब तुमने बस यहीं पे चेंज किया होगा, अब देखो एन को यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करोगे, अभी तो तुमने लेंथ में किया है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल की बजाय कितने कॉइल की वजह से आएगी, 2 कॉइल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन एन नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन मल्टीप्लाई होगा जिसकी वजह से ये कितना बन जाता है तुम्हारा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी। क्लियर है। ओके मैम। तो यही एन नहीं ऐड किया होगा, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि क्वेश्चंस देखो सीधे आ जाते हैं। अगर तुम्हें ये रिजल्ट याद होगा तो 1 सेकंड में ये B2/B1 निकल गया होगा। अब पूरा मत सॉल्व करना, N1 लग के, और तुम्हें पता है B2 जो होगी वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ B1 वट एवर। बी। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ठीक है। तो कल, अब अच्छा एक बार प्लीज इसका भी कर दो फटाफट से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कर दो बस लास्ट।
इसमें एक बार फील्ड की डायरेक्शंस देखना, देखो एक वर्टिकल लूप है और एक हॉरिजॉन्टल, तो डायरेक्शंस भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब रिजल्ट जो इनका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी इसी तरीके से आएगा। एक काम करो, बिना वैल्यूज रखे बी नेट बता दो इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट आई आर ऐसे में, बिना वैल्यूज रखे। देखो ध्यान से सुनो, एक मेरे मैम पास, रूट 2 टाइम्स हो जाएगा एक के। हाँ वेरी गुड। देखो ये इस तरीके की है, अब ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब एक बात बताओ, जो इस तरीके से रखा हुआ है, अब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, अब ये तुम्हें इस तरीके से घुमानी है फील्ड, ठीक है, अब जो मतलब अपनी फिंगर्स है, अब इस तरीके से घुमाओगे, अब करंट देखो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इस तरीके से घुमाया तो फील्ड कहाँ पर आई, एक्स एक्सिस की तरफ। देखो इसकी वजह से कहाँ आ रही है, इधर यस मैम। ऊपर की तरफ घुमाओगे ना, तो ऊपर की तरफ बेंड किया, ये क्या है, अब ये ऐसी कॉइल नहीं, अब ये इस तरीके से कॉइल रखी हुई है, तो मैंने इस तरीके से घुमाया तो मेरा एक्स एक्सिस में फील्ड निकल के आया, यानी जो रिजल्टेंट है वो किस में आएगा, कुछ यहाँ पर, ये एक एक्स में एक वाई में, तो रिजल्टेंट निकालना तुम्हें आता ही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहेगी, आई और आर सेम है, ठीक है, तो नेट निकालोगे तो इन दोनों का नेट आएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमेशा ये कितना बनता है, रूट टाइम्स ऑफ बी, और बी कितना होगा, पूरे सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2r, करेक्ट। तो बस यहाँ पे वैल्यूज रख लेना और यू विल गेट योर आंसर। चलो सी यू इन द नेक्स्ट ईयर। गुड इवनिंग मैम। अगले साल मिलते हैं। अगले साल मिलते हैं भाई। यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू मैम, बाय। बाय। बाय मैम, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम मैम। आज एक बात बतानी है। हाँ बताओ भाई। मैम आज आप बहुत क्यूट लग रहे थे। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक यू। मैम हाँ मैम एक कल वाला वो जो डाउट था ना वो क्लियर नहीं हो रहा मेरा बिल्कुल भी। कौन डिस्क सा में जो doubt? सेंटर पे 0 है। अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन है क्या उसमें? हाँ कंफ्यूजन क्या, उसमें 0 ही आ रहा है सेंटर पे, बट मैथमेटिकली नहीं आ रहा है, मैथमेटिकली अलग आ रहा है। चलो ठीक है वरुण, मैं एक बार उसको मैथ तुम्हें थ्योरी में ही समझा के देखती हूँ, ठीक है, अगली बार कि थ्योरी से कैसे आना चाहिए सेंटर पे विदाउट मैथमेटिकली, ठीक है मैम वरुण? दोनों अलग ही तो आ रहे हैं, यही तो दिक्कत है, मैथ से गलत क्यों आ रहा है मैथमेटिकल। नहीं नहीं, थ्योरी से भी आएगा वो, अब देखते हैं एक बार, मैं अभी मैंने एक से पूछा, वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे 0 है, और अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर से मतलब टेंड्स टू 0 करेंगे अगर एक्स को, तब वो हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उन्होंने बोल ही दिया कि मैथमेटिकली गलत है। अच्छा उन्होंने बोल दिया एकदम अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढेंगे ना तो वहां तो 0 ही होगी, अगर टेंड्स टू 0 रखते हैं ना तब आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट फिर हाँ, वो मैथ में तो मैं एग्जैक्ट वो फॉर्मूला तो मैं एग्जैक्ट 0 रख रहा हूँ ना, तो गलत क्यों आ रहा है फॉर्मूला, गलत कैसे हो सकता है, मैथमेटिकल है वो तो। मैथमेटिकली में तो हम एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं ना, हाँ वो उसमें गलत कैसे हो सकता है, उसमें तो वही आ रही है ना एग्जैक्ट 0 पे भी। तो एग्जैक्ट 0 पे तो हमारी वैल्यू मिल रही है, हाँ वहां तो फिर सही, हाँ सही बात है एकदम, वहां तो ज्योमेट्रिकल उस पे भी आ रही है वैल्यू, राइट। ठीक है वरुण, इसका एक बार आंसर मैं भी डिस्कस करूंगी और एक बार मैं भी चेक करूंगी, तब इसका आंसर देंगे, तुम्हारी बात में दम तो है, ठीक है, लेट्स चेक। ओके मैम। ओके ठीक है।